में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच सहमति बन गई है। मामले में एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह का बयान सामने आया है। उनका कहना है याचिकाकर्ताओं और वकीलों की बैठक साथ में हुई है। बैठक में आम सहमति बनी है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। एडवोकेट जनरल ने मुख्यमंत्री का संदेश भी रखा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश सरकार और हम सब चाहते हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। 13% होल्ड पद 2019 से लेकर आज तक सभी पद ओबीसी द्वारा भरे जाएं और यही मंशा ओबीसी महासभा की भी थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे। सरकार के वकील, हमारे वकील, ओबीसी महासभा से भी वकील की नियुक्ति के लिए हमने नाम दिया है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण मिले, यह हमने तय किया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर यह बड़ा अपडेट। बातचीत के जरिए जो सारे पक्ष हैं वो एक साथ इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह जी के द्वारा ओबीसी महासभा के साथ में एवं हमारे जो वकील हैं एवं जो छात्र हैं उनके साथ एक संयुक्त बैठक भोपाल में बुलाई गई थी। अभी वो बैठक खत्म हुई है। उसमें सभी लोगों की एक आम सहमति बनी है कि सबकी इच्छा है, सरकार भी चाहती है कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिले और उसका स्पष्ट माननीय सीएम साहब का संदेश एडवोकेट जनरल जी ने वहां पर रखा अपना पक्ष। उन्होंने कहा कि माननीय सीएम साहब, मध्य प्रदेश सरकार और हम सब लोग ये चाहते हैं कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिले और जो 13% होल्ड हैं वो 2019 से लेके आज तक के सभी पदों पे ओबीसी के द्वारा ही भरे जाएं और यही मंशा हमारी ओबीसी महासभा की थी। तो सभी संयुक्त तरीके से मिलकर उसका ये हल निकला है कि 22 तारीख से जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है उसमें हम सब लोग एकजुट होकर, एक साथ होकर। और सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, ये जो बैठक हुई है, मतलब इसे ऐसा समझा जाए कि अब इस मामले में जो सारे पक्ष हैं वो एक साथ सुनवाई में लड़ेंगे, कुछ इस तरह का थोड़ा समझाइए वासु। बिल्कुल ललित जी, देखिए हम सब जानते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार लंबे समय से सियासत होती हुई आई है। खासतौर पर 2018 में जब कमलनाथ की सरकार बनी थी और जो कमलनाथ की सरकार में अमेंडमेंट्स किए थे, उसके बाद सरकार गिर गई, नई सरकार आई, उसके बीच से बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो तनातनी है इस पूरे मामले को लेकर वो और भी ज्यादा बढ़ गई थी और सभी पक्षों की अलग अलग राय थी, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, ओबीसी महासभा हो या फिर वो अलग अलग याचिकाकर्ता जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिकाएं लगाई थी। जब इस पूरे मामले का कहीं कोई हल नहीं निकल पा रहा था, कोर्ट में भी लगातार खींचतान देखने को मिली, तो फिर सरकार ने ये कोशिश की कि सभी पक्षों के बीच में सामंजस्य बिठाया जाए। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले सर्वदलीय बैठक सीएम हाउस में आयोजित की गई थी जिसमें कांग्रेस के साथ बीजेपी के साथ सपा और बसपा के जो प्रतिनिधि थे वो भी वहां पर मौजूद थे और वहां पर एक राय बनाई गई थी कि हम सभी लोग मिलकर ओबीसी आरक्षण, क्योंकि हम सबकी मंशा है कि आरक्षण दिया जाए, तो उसके लिए एक सामूहिक तौर पर अपना प्रेजेंटेशन जो है वो रखेंगे। वो एक बड़ी बैठक हुई थी, मील का पत्थर साबित हुई और उसके बाद दूसरी बड़ी बैठक जो है वो आज हुई। आज की बैठक में जो तमाम याचिकाकर्ता हैं और पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, उनके याचिकाकर्ताओं को बुलाया गया और उनके वकीलों को बुलाया गया। प्रशांत सिंह जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने इस पूरी बैठक को लिया। बैठक में सरकार का पक्ष रखा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का पक्ष रखा, जिसमें बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि जो सबकी मंशा है उसी के अनुसार हम लोग ओबीसी का जो आरक्षण है वो देना चाहते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई मतभेद की बात नहीं है। तो जो सामंजस्य बैठाने की बात लगातार की जा रही थी, आज ये माना जा रहा है कि सरकार को उसमें सफलता मिल गई है और अब जब 22 सितंबर से सुनवाई शुरू होगी तो एक साथ पक्ष रखकर उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही इस मामले का हल निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी बहुत बहुत धन्यवाद आपका वासु इस तमाम जानकारी के लिए। और सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से ये बैठक हुई।